हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने फिर से हिंदी के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। जो कि पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये अलंकार के दो भेद होते हैं। उसमें से आपसे पूछा जाए तो शब्दालंकार के अंदर आने वाले तीन भेदों में कौन सा एक भेद नहीं है? तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, ये आपका अर्थालंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट, मजदूर मेहनत करता है किंतु उससे लाभ से वंचित रह जाता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो आपको बताना, जब किसी भी दो वाक्यों के बीच में किंतु, लेकिन, अथवा जैसे शब्द आते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। तो द्वंद्व समास जो होता है वो विपरार्थी शब्द होते हैं, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे माता पिता, मित्र, शत्रु, इसके बीच में जो योजक चिन्ह लगता है ये आपका पहचान होता है द्वंद्व समास का। द्विगु समास जो होता है इसे पहला पद संख्यावाची होता है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका कारक के भेदों का लोप होता है। और अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वह उपसर्ग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा की उज्जवल जलधारा सूर्योदय के समय, गंगा की उज्जवल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो आपको मैं यहाँ रेखांकित वर्ण नहीं दिया, फिर मैं बता, जो उज्जवल शब्द है इसको आप रेखांकित कर लीजिए। उज्जवल शब्द को रेखांकित करने के बाद आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ? तो इसमें जो आपका सही लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, उज्जवल। नेक्स्ट, शत्रु का हनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुहंता, रिपुदमन, शत्रुघ्न या अरिदमन? तो शत्रु का हनन करने वाला, उसके लिए एक शब्द आपका होगा शत्रुघ्न। नेक्स्ट प्रश्न, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन हिये देई न रही यह रीत। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया, इसे पूछा आपसे अलंकार कौन सा है? अलंकार, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन हिये देई न रही यह रीत। तो ये आपका क्या होगा? विभावना। मैंने आपको दिन बहुत पहले, इसकी पहली क्लास में बताया था कि विभावना का मतलब होता है जहाँ पे कार्य हो जाए लेकिन उसके कारण का पता ना हो, तो वहाँ भी भावना अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु मानो, जनु जानो, ऐसे अगर वर्ड आपको मिलते हैं, मनु मानो, जनु जानो या मनहु मानो, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, असंगति वर्ड। नेक्स्ट, संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33, 10, 9 या 16? तो संचारी भाव की जो संख्या होगी वह संख्या है आपकी 33। नेक्स्ट, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? रचना के अनुसार वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, पदबंध या मिश्र वाक्य? तो रचना के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, तो रचना के अनुसार वाक्य का जो भेद नहीं है वो आपका क्या है? पदबंध। बाकी तीनों आपके जो है रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि? करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर रस के? तो कवि बिहारी आपके जो है ये श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, नदी, झील, झरने का एक पार्टिकुलर नाम होगा। तो आप बताइए निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गाय, पहाड़, यमुना, आम? तो जैसे तो गाय जो होती है पशुओं की एक जाति के बारे में है, पहाड़ से भी यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया है, आम फलों के कई समुदाय होते हैं उसमें भी कई नाम होते हैं आमों के। तो यहाँ पे आपको जो एक नदी दी गई है उस नदी का एक पार्टिकुलर नाम आपको दिया गया है, यमुना। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। सम उपसर्ग में निर्मित शब्द है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? संयोग, संविधान, संस्कृत या ये सभी? तो आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं, जब किसी शब्द के ऊपर ऐसे लगा होता है, मतलब एक म की बिंदी, तो आप इसकी जगह पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, सम और नीचे हलंत। इस हलंत का मतलब होता है कि यह शब्द जो है आधा है,
तो यहाँ पे म जो होता है ये स्वर विहीन है, तो इसीलिए इसके नीचे हलन लगा देते। तो सम, तो यहाँ पे आप संयोग में भी देखेंगे सम है, संविधान में भी सम है और संस्कृत में भी सम है। तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तत्प्रत्यय, त्व प्रत्यय, व प्रत्यय, कत्व प्रत्यय। तो महत्व में आपका त्व प्रत्यय है। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में किसे प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या रामधारी सिंह दिनकर। तो चिदंबरा पे किसे मिला है? सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपके सामने है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी थी। बीज पल्लवन, आदिकाल, वीर गाथा काल या चारण काल। तो महाप्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को जो संज्ञा दी थी वह नाम है आपका बीज पल्लवन काल। तो इस प्रकार ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला आज हमारे सामने खत्म होती है। आप वीडियो को पूरा देखें और आने वाले सभी वीडियो को हमारे देखते रहें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब धन्यवाद।